गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 3 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 3 में पाठ 10 पढ़ेंगे। भारत कोकिला। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। पहले हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। समाज सुधारक यानी समाज का सुधार करने वाला। नंबर 2 में निपुण, कुशल, पारंगत। नंबर 3 में निर्भीक, निडर, जिसको डर न लगे उसे निडर कहते हैं, निर्भीक कहते हैं। कवयित्री, कवयित्री महिला कवि, यानी सरोजिनी नायडू महिला कवि थी। प्रांतों, प्रदेशों, प्रांतों, प्रदेशों। अंकित, लिखा। अब यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट है, अन्य भाषाओं से हिंदी में आने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे यहाँ फरवरी, कॉलेज, जेल, अगस्त, आवाज, मार्च। ये अन्य भाषाओं से लिया गया शब्द है। इस तरह इसको हम फिर से एक बार और पढ़ेंगे। फरवरी, कॉलेज, जेल, अगस्त, आवाज, मार्च। अब हम इसको पाठ 10 को पढ़ेंगे। सरोजिनी नायडू एक महान महिला थी। वह महान कवयित्री, समाज सुधारक यानी और एक निपुण वक्ता थी। वे बहुत बहादुर और निर्भीक थीं। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी सन 1889 यानी 1879 ईस्वी में हुआ था। 79 यानी 79 के जस्ट बाद 80 आता है। 79 है। 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर अधोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक थे तथा उनकी माता वरद सुंदरी एक कवयित्री थीं। 8 भाई बहनों में सरोजिनी सबसे बड़ी थीं। उनके 4 भाई तथा 3 बहनें थीं उनसे छोटी, यानी सबसे बड़ी सरोजिनी नायडू थी बहन और भाई में। उनके पिता अपने पुत्रों और पुत्रियों के साथ समान व्यवहार करते थे। वे लड़कियों और लड़कों में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। सरोजिनी उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी और बंगाली भाषा जानती थी। मतलब सरोजिनी नायडू उर्दू भाषा भी जानती थी, तेलुगु भाषा भी जानती थी और अंग्रेजी और बंगाली भी जानती थी। इतने भाषा वो जानती थी। उनके पिता चाहते थे कि सरोजिनी वैज्ञानिक बने, परंतु उन्हें गणित अथवा विज्ञान में रुचि नहीं थी। उन्हें विज्ञान में और गणित में, मैथ में रुचि नहीं थी। वे अंग्रेजी में कविताएं लिखती थीं। सरोजिनी ने किंग्स कॉलेज लंदन एवं ग्रीटेन कॉलेज कैम्ब्रिज से शिक्षा पाई। पढ़ने में वो बहुत तेज थी। सरोजिनी का विवाह मद्रास निवासी गोविंद राजलू नायडू के साथ संपन्न हुआ। यानी सरोजिनी के हस्बैंड यानी पति का नाम गोविंद राजलू नायडू था। उनके साथ संपन्न हुआ। गोविंद राजलू नायडू एक डॉक्टर थे। सरोजिनी बंगाल के ब्राह्मण परिवार में से थीं। 2 अलग अलग प्रांतों का होने के बाद भी सरोजिनी का वैवाहिक जीवन सुखी था। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी। उस समय बच्चों हमारा देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था, अंग्रेज़ों के हाथ में था। उसी समय इन्होंने भारत की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाद में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गईं। 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। इस पद पर चुनी जाने वाली वह दूसरी भारतीय महिला थीं। यानी इनके पहले कोई और महिला थी जो इस पद के लिए चुनी गई थी। ये दूसरी महिला थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण सरोजिनी 21 महीने तक जेल में भी रही। ये जेल में भी रही थी।
भारत में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, तब वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। वह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत की पहली महिला ये जो थी सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि उनकी आवाज़ में कोयल जैसी मिठास थी। 2 मार्च 1949 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई। देश ने एक महान कवयित्री और देशभक्त महिला को खो दिया। इस महान महिला का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, यानी लिखा है। इस तरह हम यहाँ पे शब्दार्थ को याद करेंगे और अन्य भाषाओं से आने वाले शब्द को भी पढ़ेंगे। यहाँ HW दिया गया, पाठ 10 को पढ़ें और शब्दार्थ याद करें। थैंक यू। दूसरे क्लास में बहुत छोटा है, हमको लगा हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 3 में मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज के अंतर्गत पेज नंबर 172 जो कि मीटर और सेंटीमीटर का जोड़ है, इसको हम लोग सीखेंगे कि इसे कैसे जोड़ा जाता है। ये है ऐड द फॉलोइंग विदाउट कन्वर्सन। ऐड द फॉलोइंग विदाउट कन्वर्सन का अर्थ हो गया बिना इसको दूसरे किसी यूनिट में चेंज किए और इसे ऐड करना है। यानी मीटर और सेंटीमीटर दोनों को बिना किसी दूसरे यूनिट में चेंज करते हुए इसे ऐड करना है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 520 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर प्लस 136 मीटर एंड 82 सेंटीमीटर। देखिए, अब इसको हमें जोड़ना है। तो जैसे जोड़ का नियम होता है, वंस को 1 से, टेंस को 10 से, 100 को 100 से, 1000 को 1000 से एंड 10,000 को 10,000 से, सेम वही प्रक्रिया अपनाते हुए हम लोग जोड़ेंगे इसको। तो 0 and 2 make 2, 5 and 8 make 13, 13 का 3 कैरी 1 जो कैरी हुआ इसको हम नेक्स्ट कॉलम ले लेंगे, 1 6 7 हो जाएगा। और 2 and 3 make 5 और 5 and 1 make 6। ये हो गया 657 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर। ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर भी मीटर एंड सेंटीमीटर का क्वेश्चन है। तो इसमें है 100, यह 28 मीटर और 94 सेंटीमीटर। इसमें हमें ऐड करना है 252 मीटर और 38 सेंटीमीटर। तो इसको बच्चों हम लोग ऐड करते हैं। तो इसी प्रकार 4 and 8, 12 का 2 कैरी 1, 1 9 10, 10 and 3 make 13, 13 का 3 कैरी 1, 1 8 9, 9 and 2 make 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 2 3, 3 और 5 make 8 और उसके बाद 1 and 2 make 3। ये हो गया 381 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर। तो इस तरह फिर एक और है ऐड इस प्रकार का 3 नंबर का, जिसको हम लोग देखते हैं 5 किलोमीटर। ये मीटर और सेंटीमीटर में 555 मीटर और 38 सेंटीमीटर है। बच्चों इसे भी आप जोड़ना सीख लेंगे। इस नीचे वाले में 100 नहीं है, सिर्फ 83 मीटर्स है और 52 सेंटीमीटर। आपको इसे जोड़ने के लिए, इजी बनाने के लिए आगे 0 जोड़ लीजिएगा। 0 लगा देंगे तो भी आप जोड़ सकते हैं आसानी पूर्वक, या नहीं भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जोड़ेंगे उसी प्रकार। 8 and 2 make 10 का 0 कैरी 1, 1 3 4, 4 and 5 make 9 और फिर 5 and 3 make 8 हो गया। 5 and 8 13 का 3 कैरी 1, 1 और 5 6 हो गया। ये हो गया 638 मीटर
और 90 सेंटीमीटर। ये तो हो गया बच्चों, ये ऐड हो गया जो कि पेज नंबर 172 पर दिया हुआ है। अब हम लोग पेज नंबर 73 के क्वेश्चन को देख लें जो इसका ठीक उल्टा है। मतलब जोड़ का उल्टा क्या होता है? घटाव होता है। जिस तरह गुना का उल्टा भाग होता है, इसी तरह जोड़ का उल्टा घटाव होता है। यह है पेज नंबर 173। तो इसमें देखेंगे सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ये थोड़ा सा अलग है, बाई कन्वर्सन। कन्वर्सन का मतलब होता है बदलते हुए, बाई कन्वर्सन। इसको चेंज करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 89 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे बच्चों सेंटीमीटर में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर। तो जब सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? इस सबको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये हो जाएगा 8945 सेंटीमीटर, यानी 8945 सेंटीमीटर। और अब इसमें से घटाना कितना है? 52 माइनस 52 मीटर और 11 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, 52 मीटर और 11 सेंटीमीटर को हमें घटाना है इसमें से। तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू सेंटीमीटर में तो वी गेट 5211 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5211 सेंटीमीटर। और जब इसको प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेस में लाएंगे हम लोग, घटाएंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा, और 8 में से 5 घटेगा 3 बचेगा। जो बचा, ये जो बचा जो इसको हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे। ये चूंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है, फिर इसको भी मीटर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है, और ऑलरेडी जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। यानी दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 3700 सॉरी ये 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा 13,734 सेंटीमीटर। जोड़ के इसको फिर से चेक कर लेंगे हम लोग। इसको नीचे वाले को जोड़ के, नहीं घटाना है ना, हाँ ये जब घटा दिए हम लोग तो इतना आ गया। ठीक है, नीचे से जोड़ेंगे 415 314 729 और 3 and 5 मेक 8। सही है, 3734 सेंटीमीटर। चूंकि ये घटाया गया है, इसको डिफरेंस कहते हैं। नंबर 2, आप नंबर 2 को भी देख लिया जाए। 76 मीटर है और 53 सेंटीमीटर है। तो पहले बच्चों इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 72 मीटर 53 सेंटीमीटर 53, ये आ गया सेंटीमीटर, यानी 7653 सेंटीमीटर हो गया। और इसमें से घटाना कितना है? 32 मीटर और 28 सेंटीमीटर, ये घटाना है आपको। तो जब यहाँ घटाना है तो घटाव का चिन्ह लिख देंगे हम लोग, यहाँ लगा देंगे, और उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे। मीटर और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3228 सेंटीमीटर, 3228 सेंटीमीटर। और जब हम इसको घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अब देखते हैं। जैसे इसको हमें घटाना है तो 3 में से 8 नहीं घटेगा, 5 में से किधर लेंगे, 13 में से 8 घट जाएगा तो 5 बचेगा। अब यहाँ 4 बचा तो 4 में से 2 निकल जाएगा, 2 बचेगा। अब 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 बचेगा, और 7 में से 3 घट जाएगा तो 4 बचेगा। यानी ये आ गया 4425, और जो ये आया सब्ट्रैक्ट, तो ये आया सेंटीमीटर में।
तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो अब आप लोग जान गए कि हम लोग किस तरह जोड़ते हैं मीटर सेंटीमीटर को, और किस प्रकार मीटर और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हुए किस प्रकार हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस प्रकार के बच्चों कुछ और प्रश्न हैं इसमें, इसको आप बना लेंगे। इसके बाद हम लोग अगले दिन इसके बारे में इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।